सो हे गाइस, फिर से हम आ चुके हैं स्टार्ट विथ 7 स्टैंडिंग सीनियर सिस्टर एपिसोड 3 के साथ। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें याचेन को दिखाया जाता है जो पैदल चल रहा होता है और अचानक से उसका नजर दूसरी तरफ जाता है और वो देख के थोड़ा शॉक हो जाता है और वो थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाता है और वो कह रहा होता है कि ये पेड़ अलग क्यों लग रहा है, क्या ये 1000 साल पुराना ओल्ड फाइन ट्री है। और तभी अचानक से याचेन के सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है डिंग करके, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने आज का साइन इन टास्क कंप्लीट कर चुके हैं और रिवार्ड के तौर पे आपको स्किल मिला है मास्टरिंग द वर्ल्ड चेस गेम। याचेन उस पेड़ के सामने जाने लगता है और वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि व्हाट द हेल, अगर इस तरह के रिवार्ड मिलता तो मैं यहाँ पे कभी नहीं आता। याचेन के सामने अचानक से एक पर्पल कलर का रोशनी चमकता है और वहाँ पे एक चेस बोर्ड आ जाता है और ये देखिए याचेन मन ही मन में कह रहा था इंटरेस्टिंग, क्या सिस्टम ये मेरे लिए अरेंज किया है। फिर याचेन चेस गेम खेलने लगता है और वो अपना दान चलाता है और तभी अचानक से उस चेस बोर्ड के अंदर से एक आवाज आता है, ब्लैकी विंड। फिर चेस बोर्ड पे बहुत सारा रोशनी चमकने लगता है और फिर उस चेस बोर्ड को तोड़ते हुए एक औरत बाहर निकलता है जो हमें एपिसोड 2 में देखने को मिला था और वो कह रहा था कि फाइनली ये चेस गेम सॉल्व हो गया, मैं बहुत दिनों बाद मैं फ्री हो गया। और इस औरत को चेस बोर्ड से बाहर निकलते देख याचेन कह रहा था कि अब ये क्या है। फिर वो औरत कहता है कि नर्वस मत हो मेरे बच्चे, तुम किस पिक से इमोर्टल एज होली लैंड का डिसाइपल हो। याचेन कहता है कि हेलो, मैं जीनोफिक का न्यू डिसाइपल याचेन हूँ। और ये सुन के वो औरत कहता है कि जीनोफिक क्या वहीं पे मेल डिसाइपल रिक्रूट कर रहा है। याचेन कहते हैं कि सेट के अंदर मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ। ये सुन के वो औरत कहते हैं कि गुड जॉब, मेरे तरफ से तुम्हारे मास्टर को थैंक यू कह देना। ये बातें सुन के याचेन को तो पहले कुछ समझ में नहीं आता और फिर वो कहता है कि वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कौन है। याचेन की ये बातें सुन के वो औरत अपने गुलाबी होठ के साथ पहले तो हंसता है, फिर वो याचेन के सामने जाता है और वो कहता है कि मैं इमोर्टल एज का 3rd जनरेशन का मास्टर हूँ, शांति के लिए वांगजू के साथ चेस इमोर्टल में हार गया था। फिर मैं मेरे पूरे जिंदगी इस गेम को तोड़ने में लगा दी पर मैं ये कभी तोड़ ही नहीं पाया जब तक मैं मारा नहीं गया, और क्योंकि मेरे गहरे जुनून के कारण मेरा सोल इस गेम के अंदर ट्रैप करके रह गया। फिर वो औरत याचेन के गालों पे किस करता है और फिर वो कहता है कि मेरा सोल 1000 सालों से रिकॉर्नेट नहीं हो पा रहा था। फिर वो औरत कहता है कि अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है और वहीं पे याचेन मन ही मन में कह रहा था कि 3rd जनरेशन हेड यानी अभी जो करंट हेड है उसका एंसेस्टर। वो औरत पीछे मुड़ता है और वो कहता है कि ओ हाँ, तुम्हें तो एक रिवार्ड देना चाहिए। और फिर वो याचेन को एक जेड देते हुए कहता है कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारे पास रख लो, अगर तुम ये जेड तुम्हारे एल्डर को दिखाते हो तो एल्डर भी तुम्हारी बातें सुनेगा। वो औरत कहता है कि अलविदा, मैं बहुत सालों बाद आजाद हो गया। याचेन उस औरत को कहता है कि डिसाइपल आपको रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और वहीं पे वो औरत वहां से जाते हुए कहता है कि याद रखना, आज से तुम मेरा डिसाइपल हो और इमोर्टल लैंड का सुप्रीम एल्डर। अचानक से याचेन को कुछ सेंस होता है और वो अपने पापेट को पकड़ता है और वो कहता है कि कोई आ रहा है। फिर याचेन उसके पापेट के साथ एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और भाई पे हमें याचेन के पापेट को दिखाया था जो याचेन के करीब होने की वजह से ब्लास्ट कर रहा होता है। फिर हमें दिखाता है कि वहीं पे आने वाला कोई और नहीं, एल्डर डिंग होता है और उसके साथ साथ जीनोफिक का करंट एल्डर होता है। और वहीं पे करंट एल्डर कह रहा था कि अजीब है, मैं अभी फेमिलियर क्यूआई सेंस किया था, वो अभी कहाँ गया। और वहीं पे एल्डर डिंग कह रहा था कि ये जरूर वही अजीब सा बच्चा होगा। और इधर याचेन पेड़ के पीछे से उन दोनों को छुपके से देख रहा होता है और वो मन ही मन में कह रहा था कि करंट हेड ऑफ जीनोफिक। एल्डर डिंग कहता है कि सबसे पहली बात, आपके पार्टी में तो वो लोग कोई भी गिफ्ट नहीं दिया है और दूसरा वो इंसान सेट के रूल्स को वायलेट किया है, उसे जरूर सजा देना चाहिए। और भाई पे हमें एल्डर को दिखाया था जो बहुत ज्यादा सीरियस रहता है और वो कह रहा था कि मैंने अभी जो क्यूआई सेंस किया, इस क्यूआई की वजह से मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये वास्तव में जीनोफिक के पीछे के पहाड़ पर है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। ऐसा लगता है कि जीनोफिक पर खून बहने का समय आ गया है। और ये बातें सुन के याचेन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इधर हमें याचेन के पापेट को दिखाया जाता है जो याचेन के करीब होने की वजह से बहुत ज्यादा खुश रहता है। यार रोबोट का भी इमोशन है क्या। सीन शिफ्ट में याचेन के 4th सिस्टर को दिखाया था जो अपने कपड़े बदल रहा होता है और वो आईने में अपने को देख के मन ही मन में कह रहा था कि मेरा इतना भी छोटा नहीं है ना। और तभी अचानक से उसका खिड़की का दरवाजा खोलते हुए याचेन कहता है कि 4th सिस्टर, क्या आपने मेरे मॉम को देखा है। उसके 4th सीनियर सिस्टर कहता है कि याचेन इच्ची, क्या तुम्हें नहीं पता कि दरवाजा नॉक करना चाहिए, अंदर आओ, मेरी सिस्टर तुम्हें कैसे ट्रीट करता है देखो। याचेन कहता है कि समय जा रहा है, ये इंसाफ हमारे साथ ट्रिक कर रहा है। सिंस शिफ्ट तुम्हें 3rd सीनियर सिस्टर को दिखाया था। यार ये 3rd सीनियर सिस्टर क्या हमेशा ऐसे ही पोज में रहता है। फिर उसका 3rd सीनियर सिस्टर कह रहा था कि जीनोफिक के हेड ने मास्टर को बुलाया है कुछ अर्जेंट काम के लिए, क्या ये कोई ट्रैप है। याचेन वहां से जाते हुए कहते कि मैं जा रहा हूँ मेरे मॉम को ढूंढने के लिए। भाई भी उसका 3rd सीनियर सिस्टर कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं। उसका 4th सीनियर सिस्टर कहता कि मत जाओ, रुक जाओ, तुम्हारा आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए। उन दोनों सिस्टर की ये बातें सुन के याचेन पीछे मुड़ के अपने हाथ से ओके सिंबल दिखाते हुए कहते कि चिंता मत कीजिए, कोई किसी का भी हिम्मत नहीं है मुझे टच करने का। हमें 4th सीनियर सिस्टर को दिखाया था जो याचेन का वही सिंबल दिखाते हुए 3rd सीनियर सिस्टर को कह रहा था कि ये किस तरह का हाव भाव है। ये सुनकर 3rd सीनियर सिस्टर कहते कि मुझे नहीं पता, पर ये
मिडिल पे वो होल देख के लग रहा है। फिर वो दोनों ही रुक जाता है और वो दोनों ही एक साथ ब्लास्ट करने लगता है और वो दोनों एक साथ ही कहता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया है। सीन शिफ्ट तो मैं हेड रूम को दिखाता है, वहीं पे एल्डर डिंग रहता है और वहीं पे एल्डर डिंग कह रहा होता है कि हमारे जीनोफिक के लेडी आ चुके हैं। और वहीं पे हमें याचन के मॉम को दिखाया जाता है जो सीनियर को ग्रेट करते हुए कहते हैं कि ग्रेटिंग सीनियर। हमें एल्डर को दिखाया जाता है जो कह रहा था कि वेल जब सभी आ चुके हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। और वहीं पे याचन का मॉम कह रहा था कि मास्टर मेरा सीट कहाँ पे है। और वहीं पे एल्डर डिंग को दिखाया था जो ही करके हंस रहा होता है। एल्डर डिंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि ये किंगू क्या तुम्हारे पास अभी भी फेस है सीट मांगने का। आज हमारे चारों पीक के सारे एल्डर एक जगह पे इकट्ठा हुआ है तुम्हारे जीनोफिक को पनिशमेंट देने के लिए। एल्डर डिंग की ये बातें सुन के याचन का मॉम कहता है कि एल्डर डिंग मेरे सेठ ने क्या गलत किया है। और वहीं पे याचन का मॉम मन ही मन में कह रहा होता है कि डैम इट ये तो एक ट्रैप है। एल्डर डिंग कहता है कि जीनोफिक के पास कोई भी सेम नहीं है, एक पुरुष को वहां पे रखा है। दूसरा क्राइम जीनोफिक ने एक एल्डर यानी मुझे हर्ट किया है। और तीसरा हमारे एल्डर को बर्थडे पे कोई भी प्रॉपर गिफ्ट नहीं दिया है। याचन का मॉम कहता है कि एल्डर डिंग मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप पिछले बातों को याद करके अभी भी परेशानी इकट्ठी करना चाहते हैं। और अगर ऐसी बात है तो आप जीनोफिक के फीमेल डिसाइपल के रूम पे क्यों आए थे। एल्डर डिंग कहते कि कौन सा प्रैक्टिस रूम, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। मुझे क्लियरली मैंने देखा था कि मैं जब उस पुरुष को अरेस्ट करने के लिए गया था तब तुम लोगों ने मुझे पीटा था। याचन का मॉम कहते कि आप इस तरह से झूठ क्यों बोल रहे हैं। हमें एल्डर को दिखाया था जो सीरियस फेस बनाते हुए कह रहा था कि ये सब इंसिडेंट्स के बाद देख के ऐसा लग रहा है कि जीनोफिक होली लैंड के साथ अलग होना चाहता है। याचन का मॉम कहते कि मैं बिल्कुल भी ये हिम्मत नहीं करता। और वहीं पे एल्डर डिंग आ जाता है और याचन के मॉम के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ठड़कियों की तरह हाँ एकदम सही कहा। वैसे भी ये होली लैंड का सीनोफिक से अलग हो जाता है तो ये सीनोफिक कुछ भी नहीं है। एल्डर डिंग कहते हैं कि अगर तुम्हें फील हो रहा है कि तुम यहाँ से नहीं निकल सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें दया दिखा सकता हूँ, पर जब तक तुम मुझे बेड पे सेटिस्फाई करोगे। और तभी अचानक से याचन आ जाता है और एल्डर डिंग के फेस पे एक पट्टा सा हेड शॉट मारता है। शॉट इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है देख के ऐसा लग रहा होता है कि गुस्सा टोटली बाहर निकल गया है शॉट की मदद से। फिर याचन एल्डर डिंग के बालों को जोर से पकड़ता है और सामने खींच के जमीन पे फेंकता है। जमीन पे फेंकने के बाद याचन उसके फेस के ऊपर धड़ाधड़ फुक्का मारते ही जा रहा होता है, मुक्का मारते ही जा रहा होता है। मतलब याचन का गुस्सा ओवरफ्लो हो रहा होता है। फिर हमें एल्डर डिंग के फेस को दिखाया जाता है, वाह कितना सुंदर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि चिकन पॉक्स हो गया है। फिर याचन बेचारा एल्डर डिंग को इतना मारने के बाद भी नहीं रुकता और फिर एल्डर डिंग के भविष्य को ही खत्म कर देता है। याचन एल्डर डिंग के भविष्य को खत्म करने के बाद फाइनली रोक ही जाता है और फिर वो पीक के एल्डर की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि मैं सुना था कि तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, चलो तुम्हारा ग्रैंडपा आ गया। और यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। भागने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और आपको पर्सनल ओपिनियन वगैरह देना तो वीडियो डिस्कशन पर इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो मैसेज जो भी करना है करो। आज के लिए बस टाइम मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में।